बड़े लोग जो थे उनका माल बन गया। हम लोग के पास पैसा नहीं, हम भिखमंगा है, भीख दुख मांग के खाते जीते हैं। न हमारे पास पैसा हुआ न हम पैसा दिए। एक आवेदन मेरे हाथ में है और ये आवेदन फैज शाह ने उपायुक्त पलामू को दिया है और अपनी समस्याओं से अवगत कराया है। और समस्या क्या है कि वो भूमिहीन है और गोदामी पोखरा यानी नगर पंचायत के गोदामी पोखरा पर वो निवास करते हैं, पिंड पर। और सिर्फ वही नहीं बल्कि दर्जनों लोग जो भूमिहीन हैं और जिनके पास भूमि नहीं है वो बरसों बरस से वहाँ पर यानी यह कह लें कि 60-70 बरस से वो अपने फैमिली के साथ रह रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी का सबब ये बन रहा है कि अभी हमारे नगर पंचायत के द्वारा उस गोदामी पोखरा को सुंदरीकरण किया जा रहा है, जिसमें कई भूमिहीनों को वहाँ से हटाए जाने की भी बात सामने आ रही है। अब इस संदर्भ में इस मुसीबत से निकलने के लिए वो भूमिहीन जिनकी आज तक जमाबंदी नहीं हो पाई है और वो निवास कर रहे हैं, वहाँ से हटा दिए जाएंगे, बेघर कर दिए जाएंगे उनकी, तो वो कहाँ जाएंगे। लेकिन ख़ास बात मैं आपको ये भी बता दूँ, इस गोदामी पोखरा की ज़मीन 12 एकड़ 22 डिसमिल का पूरा प्लॉट है और खाता नंबर 344 प्लॉट नंबर 727 माना जाता है। और आपको ये भी वाज़ेह कर दूं कि उन्हीं भूमिहीनों से हरि प्रसाद अग्रवाल ने 1996 को प्रथम पक्ष बनते हुए 2 एकड़ पर दावा किया था और उनको हटाने की कोशिश की थी, जिस पर 44 चला, 45 चला। 45 की संख्या मैं विविधवाद संख्या बता दूं कि 62/96 145 चला। और वो भी पक्ष किसका मजबूत किया, जो भूमिहीन थे उनके ही पक्ष में ये बात सामने आई कि उनको राहत मिली। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि दुविधा ये पैदा हो रही है इस वक्त कि कुछ जो समझदार थे, जिनके पास पैसा था, जिनके पास सोर्स था, वो उस केस चलने के बाद जमाबंदी कायम करा लिया, उनको राहत मिल गई और आज वो जमाबंदी करके कायम आज पक्के का मकान बनाकर अपने सब परिवार रह रहे हैं। लेकिन जिनकी झोपड़ी है, जिनके कच्चे मकान हैं, जो निवास एक तिरपाल के नीचे जीवन बसर कर रहे हैं, वो आज भी उनकी जमाबंदी नहीं हुई है। जबकि अंचल अधिकारी के द्वारा उनको भी आश्वासन मिला था कि आपकी जमाबंदी भी कायम कर दी जाएगी, लेकिन उनके साथ छल हुआ और आज तक यूँ कहें कि ना उन्होंने कुछ दिया और ना उनका कोई भला हो पाया। कितने दिन से यहाँ पे रह रहे हैं आप हम लोग? 70 साल लगभग कम बेश हो रहा है, हमारा 70 साल हो रहा है। मैं 70 साल से यहाँ रह रहा हूँ। हमारे बाल बच्चे पैदा हुए, शादी ब्याह कर रहा हूँ। इसके अलावा माननीय हरि प्रसाद अग्रवाल ने 1984-82 में हम पर केस कर दिया। 44-45 सब हुआ, सब में हम लोगों को डिग्री मिली। कितने पर दावा किया था उन्होंने? कितने एकड़ जमीन पे दावा था कि हमारा 2 एकड़ है जमीन। तो हम लोग कब से काबिज है, उनका यहाँ कुछ नहीं है, बल्कि हाथे के अंदर तालाब की जमीन है। और यहाँ से लेकर के मराठू के मकान तक बहुत से लोग, चमटोली बसा हुआ है, कहटोली बसा हुआ है, नौवा लोग हैं, बहुत से लोग हैं मराठू के घर तक। उन लोगों का माल बांध दिया गया और हम लोग आज तक अप्लाई करते रहे, गुजारिश करते रहे। हम लोग को बराबर मिसमार करने की धमकी दी गई। इसलिए हमारा बयान भी है आज 20 साल पहले कि हम जान दे देंगे, ज़मीन नहीं देंगे। और आज भी वही बयान है कि हमको न्याय मिले, जैसे सब लोगों का माल बांधा गया है, मेरा भी माल बांधा जाए, वरना हम इसी जगह अपना जान दे देंगे, बल्कि इसी जगह हमारा कब्र बनेगा। हमारी गुजारिश है कि हम लोग को माल बांध दिया जाए और इज्जत की ज़िंदगी जीने दिया जाए, क्योंकि हम लोग के पास 1 धूर 1 इंच ज़मीन कहीं नहीं है, न कोई नाम में है। तो हम ऐसी हालत में जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, हम लोग का व्यवस्था बनाया जाए। और एक बात और सुन लीजिए, माननीय PN सिंह ने जब हम लोगों को डिग्री दिया, हरि प्रसाद अग्रवाल को ये 2 एकड़ का मामला खारिज किया, हमारा व्यवस्था किया जाए, जैसे और लोगों का माल बना है हम लोग को भी माल बांध करके बसाया जाए। बड़े लोग जो थे उनका माल बन गया। हम लोग के पास पैसा नहीं, हम भिखमंगा है, भीख दुख मांग के खाते जीते हैं। न हमारे पास पैसा हुआ, न हम पैसा दिए, न हमारा माल बना।
श्रीमान से आग्रह है कि हमारा माल बांध करके या जिस भी तरह से हम लोगों को बसाने का व्यवस्था किया जाए। अब सोचिए, एक गोदामी पोखरा, एक पिंड और उस पर कई लोग निवास करते हैं, जिसमें से कुछ लोगों का जमाबंदी कायम हो जाता है और कुछ लोगों की जमाबंदी नहीं कायम की जाती। कुछ लोगों को वैध बताया जा रहा है और कुछ लोगों को अवैध। तो क्या ऐसा होना चाहिए? फैसला कीजिए। छोड़े जाता हूं। अभी के लिए बस इतना ही। आरबीसी चैनल पर बने रहिए। मेरे पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। साथ साथ एफपी पेज को फॉलो करना ना भूलें बेहतर खबरों के लिए, ताकि हम आपको कराते रहें समय समय पर सच्चाई से अवगत।